Hello, my dear students. Myself Pushpendra Bhardwaj, Assistant Professor, Department of Education, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। अब हम डिस्कशन करेंगे। आज हम टेक्नोलॉजी चेंज होने पर सप्लाई के कर्व में क्या इफेक्ट पड़ते हैं, हाउ डज चेंज इन इनपुट प्राइस इफेक्ट सप्लाई कर्व, नेक्स्ट इज एक्साइज टैक्स एंड सप्लाई कर्व, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सप्लाई कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, measurements of price elasticity of supply and factors affecting elasticity of supply। ये सारी चीज़ें बातें इनके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे हम। तो फर्स्ट इज हाउ डज चेंज इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म। मीन्स सप्लाई कर्व को कैसे एक टेक्नोलॉजी इफेक्ट करती है, इसकी बात करते हैं। अगर एक टेक्नोलॉजी न्यू और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है तो उसकी सप्लाई इंक्रीज होगी। अगर एक फर्म है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो अगर अप टू डेटेड नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा। तो मैं कर्व की बात करूँ तो इसमें कर्व देखेंगे फिगर नंबर 8 मैं आपको जब ई नोट्स प्रोवाइड होंगे आप देखेंगे। उसमें पहले वो प्राइस थी ओपी प्राइस पर पी के सप्लाई हो रही थी। तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हुई तो हमारी टेक्नोलॉजी ओ पी प्राइस पर के टी हो गई है। टेक्नोलॉजी हमारी जब इम्प्रूव हुई तो इम्प्रूव होने के बाद हम बात करें टेक्नोलॉजी की, इम्प्रूव होने के बाद प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो टी पे हो गई। अब अगर हम बात करूँ वापस से कि अगर हम ओपी प्राइस पर टी टेक्नोलॉजी का वो टी का पीटी अपन उसकी बात कर रहे हैं, पीटी जो अपन बात कर रहे हैं पीटी प्रोडक्शन हो रहा है, टेक्नोलॉजी अगर यूज़ कर रहे हैं तो उससे वापस बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सप्लाई जो जिस प्राइस पे ओपी प्राइस पर जो सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी। पी के पॉइंट पर जो सप्लाई आ जाएगी वापस शिफ्ट हो जाएगी। ऐसी तरीके से बात करूँ इनपुट प्राइस इफेक्ट सप्लाई कर बात करें हम, इनपुट प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज। इन केस ऑफ इंक्रीज इन इनपुट प्राइस मार्जिनल कॉस्ट टेंड टू राइज। इससे पहले हमने इससे वाली क्लास में पहले हमने पढ़ा था शिफ्ट कॉजेज पढ़े थे, डिक्रीज इंक्रीज को। उसमें से एक इफेक्ट ये भी है कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से डिक्रीज इंक्रीज होगी सप्लाई में, टेक्नोलॉजी की बात कर चुका हूँ। अब हम बात करें इनपुट प्राइस की। तो इनपुट प्राइस की मैं बात करूँ पहले ओपी प्राइस पर, तो इनपुट प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट। In case of increase in input price, marginal cost tend to be rise. Accordingly, product will supply less the commodity at its existing price. This implies a backward shift in supply curve or decrease in supply. On other hand, if input price falls, marginal cost will be decline. Accordingly, producer will supply more the commodity at its existing price. It's impulse a forward shift in supply curve, increase in supply। मैं बात करूँ फिगर नंबर 9 की, तो देखिए दीज सिचुएशन S1 इज इनिशियल सप्लाई कर्व। ओपी प्राइस पर पी के जो सप्लाई है S1 पे है। देन व्हेन इनपुट प्राइस इंक्रीज सप्लाई कर्व शिफ्ट बैकवर्ड। जब इनपुट जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई है तो जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। इट्स मीन इसी प्राइस पर ओपी प्राइस पर जो सप्लाई हो जाएगी वो आर पॉइंट हो जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करूँ, एंड व्हेन इनपुट प्राइस फॉल्स सप्लाई कर्व शिफ्ट फॉरवर्ड टू S2। इसी तरीके से जब सप्लाई जो इनपुट प्राइस अगर कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, गिर जाएगी, तब इसी ओपी प्राइस पर ही जो सप्लाई होगी वो पीटी हो जाएगी, S2 पॉइंट पीटी नंबर पॉइंट पे हो जाएगी। तो इसी तरीके से बात करो एक्साइज टैक्स एंड सप्लाई कर टैक्स बढ़ जाएंगे तो टैक्स अगर कम हो जाएंगे, सब्सिडीज प्रोवाइड करवाएगी सरकार, तो ओपी प्राइस पे के से लेके टी पे पहुंच जाएगी। अगर टैक्सेज वगैरह एक्साइज टैक्स ज़्यादा लगा दिए सरकार ने सब्सिडी कम करके, तो टी पॉइंट से के पॉइंट पे आ जाएगी सप्लाई। ये बात हो गई है इसकी। मैं बात करूँ अब नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ की बात करूँ मैं प्राइस में, तो देखिए इलास्टिसिटी में देखो
क्या शो करती है हमें इलास्टिसिटी? Price elasticity of supply in the measure of change in quantity supplied of a commodity due to change in its price. Law of supply tell us the direction in which supply will change as a result of change in price. A fall in price will lead to contraction of supply, and rise in price will lead to extension of supply. What if we want to measure the extent of extension and contraction of supply? We have to study price elasticity of supply. Price elasticity of supply measure percentage change in quantity supplied caused by a given percentage change in price of a commodity. Price elasticity of supply is a measurement of percentage change in quantity supplied of a commodity in response to some percentage change in price. प्राइस इलास्टिसिटी की बात करूँ तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. मेजरमेंट्स की बात करूँ मैं, फर्स्ट मेजरमेंट्स इज प्रोपोर्शनल मेथड. प्रोपोर्शनल मेथड या और परसेंटेज मेथड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इसका फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई 100, मतलब मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके, ये बात होगी. जो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप एग्जांपल्स करोगे. इजी है सारे एग्जांपल्स. तो इस नेक्स्ट पॉइंट इज ज्योमेट्रिक मेथड. ज्योमेट्रिक मेथड हमने ये सारे मेथड बिल्कुल जैसे डिमांड में पड़े थे वैसे की वैसे एम्प्लाई होंगे इधर, बट सिर्फ और सिर्फ यहाँ सप्लाई में ये जो ज्योमेट्रिक मेथड है, ये सारे मेथड है, ये सब पॉजिटिव रिलेशन शो करेंगे. डिमांड में इन्होंने नेगेटिव रिलेशन शो किया. जो ज्योमेट्रिक मेथड है, जिसे पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड भी कहते हैं, 5 पॉइंट्स बताएंगे. इसमें माइनर चेंज होने पर इस मेथड का यूज किया जाएगा. प्राइस में जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस में माइनर चेंज होगा, बहुत कम चेंज होगा, तब इस मेथड से इलास्टिसिटी निकाली जाएगी सप्लाई की. तो देखो, अगर स्ट्रेट लाइन आती है एक बार, इसमें जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. वर्टिकली अगर एक वर्टिकल लाइन है, इट्स मीन जीरो इलास्टिसिटी, और हॉरिजेंटल लाइन है तो इनफाइनाइट. थोड़ा फ्लैट है तो थोड़ी फ्लैट हो गई है तो लेस देन 1, थोड़ी उससे ऊपर है तो ग्रेटर देन 1, और यूनिटरी इलास्टिक. ये सारी चीज़ें होंगी. 5 पॉइंट निकलेंगे इससे ज्योमेट्रिक मेथड से. नेक्स्ट मेथड है आर्क इलास्टिसिटी मेथड. इस मेथड को मिड पॉइंट मेथड भी कहते हैं. तो दो बिंदुओं के बीच में, इसमें 2 पॉइंट्स के बीच में इलास्टिसिटी निकालने के लिए यूज की जाती है. अब बात करूँ मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. नेचर ऑफ इनपुट्स यूज. जो इनपुट यूज किया रहा है उसका नेचर क्या है. अगर उसका नेचर बात करूँ मैं आगे, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिमांड्स ऑन द nature of inputs used for the production of a commodity. If commonly available inputs are used, supply will be elastic than if scarcely available inputs are used. Next is natural constraints. The elasticity of supply is also influenced by the natural constraints in the production of a commodity. If we wish to produce more teak wood, it will take year of plantation before it become usable. Supply to teak wood will therefore be less elastic. Next is risk taking. रिस्क टेकिंग की बात करूँ तो मैं विलिंग टेक रिस्क ऑफ हाइगर आउटपुट, द सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक. अब मैं नेक्स्ट बात करूँ नेचर ऑफ द कमोडिटी. पेरिसेबल गुड्स आर रिलेटिवली लेस इलास्टिक इन सप्लाई देन ड्यूरेबल गुड्स. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें हम तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज आल्सो इन्फ्लुएंस बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक इन केस इंक्रीज इन प्रोडक्शन causes a substantial increase in the cost of production. Time factor, long time the period, greater will be the elasticity of supply.
Next is technique of production. Supply will be less elastic in case production of commodity involves the use of a complex and expensive technology. On the other hand, use of a simple technology facility quicker change in output and supply. तो ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि कौन सा फैक्टर पे नेचुरल इनपुट्स होंगे तो कौन लेस देन 1 होगी, इलास्टिसिटी की ग्रेटर देन 1 होगी, रिस्क टेकिंग पे बात हो तो ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, ये सब ये बात की हमने सप्लाई की। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।